प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको, अगर आपको ये किसी कुंडली में देखना है कि किसी व्यक्ति का विवाह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसे आप आसानी से कैसे देख सकते हैं, इसकी जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो मैंने इससे जुड़ी जानकारी आपको कृष्णा मूर्ति पद्धति के द्वारा दी थी, केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा दी थी, जिससे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि विवाह कैसा रहेगा। आप केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये नवमांश कुंडली से जुड़ी है, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी है, और इसका उपयोग करके आप ये जान जाएंगे कि आखिर विवाह का प्रभाव कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, विवाह नहीं हुआ है तो उसके लिए कैसा प्रभाव है, हो गया है तो उसके लिए कैसा प्रभाव है, सब आपको पता लगेगा आज की वीडियो ध्यानपूर्वक देखने से। आसानी से आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर कोई चार्ट आदि का उपयोग नहीं करूंगा। अगर आवश्यकता लगी तो मैं आगे आपको, जब रविवार को मैं लाइव जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं तो उसमें ये वीडियो में जो बताऊंगा उसे समझा दूंगा। लेकिन आज केवल और केवल आपको मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, बड़ी आसानी से, जिन्हें ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी है वो समझ जाएंगे। आपको अपनी नवमांश कुंडली सामने रखना है। आज लग्न की चर्चा नहीं कर रहा हूं। D9 चार्ट, नवमांश कुंडली जिसे कहा जाता है, वो अपने सामने रखिए। किसी भी सॉफ्टवेयर में बन जाएंगी, आपकी कुंडली बनी हुई होंगी। उसमें आप देखिए, अगर सबसे पहले प्रमुख बात आती है लग्न। किसी भी वर्ग चार्ट का लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से तो उस नवमांश चक्र की या दशमांश चक्र की उस वर्ग चार्ट का प्रारंभ हुआ है। अगर आप ये देखते हैं कि आपका जो नवमांश चक्र का लग्न है वो लग्न ही पीड़ित है, लग्न कैसे पीड़ित होगा? मान लीजिए यहाँ पर लग्न में पापक ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर राहु है, शनि है, सूर्य है, मंगल है, और विशेषकर एक से अधिक है। कई अगर किसी कुंडली के अंदर एक हो तो थोड़ा प्रभाव मिलेगा उसका भी, एक से अधिक हो गए तो थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा और उसका प्रभाव नकारात्मक मिलेगा। फिर इसका प्रभाव क्या होता है वो बताता हूं। लेकिन अगर एक से अधिक पापक ग्रह नवमांश के लग्न में हो तो नवमांश का लग्न पीड़ित हो जाएगा। अगर नवमांश के लग्न में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए आपका नवमांश का जो लग्न है कर्क लग्न है, और उसी लग्न में मंगल बैठ गया लग्न में आकर, तो ये भी खराब कहा जाएगा यहाँ पर। अगर आपने देखा कि मीन लग्न है आपका, बुध वहां आके बैठ गया तो वो भी नीच राशि का होगा, तो वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार नवमांश के लग्न में कोई भी नीच राशि का ग्रह हो तो भी वो लग्न को खराब करने का काम करेगा। इसके अलावा आपने देखा कि नवमांश के लग्न का स्वामी अगर नीच राशि में हो, सभी ग्रहों की नीच राशि तो आप जानते हैं, नवमांश कुंडली के लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में ही नीच राशि का बैठा हुआ हो, तो आप ये देख पाएंगे कि वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर रहेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा? नवमांश के लग्न के पीड़ित होने का प्रभाव ये रहेगा कि या तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं से विवाह करने का मन नहीं हो रहा है, विवाह को टाले जा रहा है कि बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, देखते हैं, आगे देख लेंगे, या नहीं चाहते हुए भी देरी होना। उसका मन तो है कि चलो विवाह करें, लेकिन चूंकि लग्न पीड़ित है, लग्न खराब है नवमांश का, तो उसका मतलब मन होने के बाद भी विवाह के योग नहीं बन पा रहे, उसमें देरी की स्थिति बनते जा रही है, या ऐसे ही कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जो विवाह में रुकावटों को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर नवमांश के लग्न का स्वामी लग्न अगर पीड़ित हो तो कई बार ये भी देखने को मिला कि नवमांश के लग्न में अधिक पापक ग्रह थे, जातक ने विवाह ही नहीं किया, या फिर नवमांश का लग्न नीच राशि में था, जातक ने विवाह नहीं किया, या विवाह हुआ भी तो वो ढंग से चल नहीं पाया। हालांकि उसके सप्तम भाव को देखना होगा, लेकिन पहले लग्न की बात कर रहा हूं, तो आपको लग्न से पता लग जाएगा कि जातक का अपने विवाह के प्रति स्वभाव कैसा है, वो विवाह करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। यहाँ लग्न का बड़ा महत्व है। जो लग्न बनेगा उस तरह का प्रभाव यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृषभ लग्न है, 2 नंबर लिखा है नवमांश के अंदर, तो जातक का मन रहेगा कि जो घर परिवार मिले वो कम से कम मान सम्मान से अच्छा होना चाहिए, धन से अच्छा होना चाहिए, वेल कल्चर अच्छा होना चाहिए घर परिवार का, तो मैं जाकर के विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये प्रभाव आ जाता है। लेकिन यही तुला बन जाए अगर लग्न, तो व्यक्ति बहुत अधिक कमियां निकालने लग जाता है कि ये कमी है, वो कमी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एकदम परफेक्ट उसको चाहिए कहीं ना कहीं। फिर जीवन साथी जिसमें देरी होती है, रुकावटें आती है, तो नवमांश के लग्न में तुला होने पर ऐसा खराब प्रभाव हो जाता है थोड़ा। इसी प्रकार अन्य भी होते हैं जिनकी बात कभी आगे करेंगे, लेकिन आज तो केवल लग्न की बात कर रहा हूं। तो लग्न में अगर कमजोर स्थिति है, पीड़ित स्थिति है, तो आप ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं वहां पर
कमजोरी वाला प्रभाव, थोड़ा खराबी वाला प्रभाव मिलता या बढ़ता हुआ देखा गया है। फिर आपने देखा कि अगर नवमांश के सप्तम भाव की स्थिति आप देखिए, लग्न से पता लगा व्यक्ति का स्वभाव विवाह के प्रति कैसा है, वो चाहता है विवाह करना है, नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है, नहीं चाहता। लग्न अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह वहां बैठे हुए हो, शुभ प्रभाव आ रहा हो, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो, तो आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए वो अपने तरफ से स्वभाव अच्छा रखता है, विवाह को बचाने का कार्य करता है, विवाह को संभालने का कार्य करता है और सब स्थिति को शुभ बना करके रखने की कोशिश करता है। ये आप देख पाएंगे। फिर आपने देखा कि नवमांश के सप्तम में अगर पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, खराब ग्रह बैठे हो यहाँ पर, तो ये भी विवाह के लिए खराब है, जीवन साथी के स्वभाव के लिए खराब है। पहले तो दूसरे नंबर पर जो जीवन साथी के स्वभाव के लिए खराब हो रहा है, यही स्थिति देखने को मिल जाएंगी कि ये भी संभव है यहाँ पर कि व्यक्ति का जो जीवन साथी रहे उससे तालमेल खराब रहे, विवाह विच्छेद हो जाए। अगर नवमांश के सप्तम पापक ग्रह हो, पीड़ित ग्रह हो, तो ये कहीं ना कहीं विवाह को खराब कर सकते हैं। यहाँ नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, नवमांश का सप्तमेश नीच राशि में हो तो भले देरी से, लेकिन विवाह को विच्छेद करता है। वो अधिकतर देखने को मिला है, उसका नीच भंग हो जाता हो, बहुत मजबूती से होता हो तो बचाव हो सकता है। अन्यथा नवमांश का सप्तमेश अगर नीच राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ये विवाह को खराब करता है, विवाहिक जीवन में समस्याएं लाता है। विवाह कई बार होने में देरी हो जाए तो वो फिर ज्यादा चल नहीं पाता, उसमें परेशानी आ जाती है, इसमें धोखा मिलने वाला प्रभाव, ये सब भी देखा जा सकता है। तो अगर नवमांश का सप्तमेश अगर आप देखते नीच राशि में है तो ये बात आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने देखा कि नवमांश सप्तम में पीड़ित स्थिति के ग्रह हो, नीच राशि के ग्रह हो, तो भी ये बात आप देख सकते हैं। नवमांश कुंडली मुख्यतः विवाह के लिए देखना है, तो इसलिए इसमें दो भाव मुख्य बने। लग्न तो सभी में मुख्य होता ही है, ये चूंकि विवाह के लिए बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव मुख्य हो गया। ऐसे ही अगर अन्य वर्ग चार्ट की बात करते, मान लीजिए जैसे दशमांश होता तो उसका लग्न प्रमुख तो है ही, दशमांश देख रहे करियर के लिए, तो हमें दशम भाव का विचार करना पड़ता फिर उसके अंदर कि दशम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। तो इससे पता लग जाता है कि वर्ग चार्ट की जो मजबूती है या उससे मिलने वाला प्रभाव है वो अच्छा है या खराब। केवल हर वर्ग चार्ट के दो भाव प्रमुख सबसे ज्यादा होते हैं, सभी का महत्व है, दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक तो लग्न और दूसरा वो वर्ग चार्ट जिससे जुड़ा हुआ है। नवमांश सप्तम से जुड़ा है, सप्तमांश संतान से पंचम से जुड़ा हुआ है, दशमांश दशम से जुड़ा हुआ है। ऐसे हर वर्ग चार्ट का ऐसा एक प्रमुख भाव और होता है। उन दो की स्थिति खराब हो जाए तो वो पूरा भाव ही मतलब उससे जुड़ा प्रभाव खराब हो गया फिर तो, क्योंकि नवमांश दशमांश ये फल है किसी भी ग्रह के, जो आपको प्रभाव मिलने वाला लग्न कुंडली बता रही। लग्न कुंडली उस वृक्ष को दर्शा रही है जो वहां पर आपको मिला है, और नवमांश कुंडली उसका फल है जो आपको मिलने वाला है। दशमांश भी इसी प्रकार कर्म का फल बताने का काम करती है। तो इसीलिए अगर जो फल बता रही है, अब देखो आपके हाथ में आप वृक्ष को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, उसके लिए कुछ आप प्रयास कर सकते हैं। नवमांश अपने लग्न कुंडली में जो स्थिति हो उसको सुधारने पर आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस वृक्ष पर किस तरह का फल आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो नवमांश मिला है बहुत ही रेयर स्थिति में उसके प्रभाव में परिवर्तन आ पाता है। इसलिए आप कहीं अगर पूछे कि इसका उपाय क्या, उपाय यही है कि उसका कोई उपाय नहीं है, या उपाय उसका करेंगे भी आप नवमांश के तो पहली बात है कि बहुत टाइम लगेगा और उतना टाइम व्यक्ति देता नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, देखो ज्योतिष के साथ में एक बात है कि अगर समस्या है तो समाधान भी साथ में चलता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसका समाधान नहीं। जैसे ये वाली स्थिति की बात करेंगे कि नवमांश में स्थिति खराब है तो इसका समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम भी उतना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास भी उतना करना पड़ेगा। उस भाव के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार पर्टिकुलर आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसका असर आ पाएगा, आसानी से नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य रहेगी। लेकिन नवमांश के लग्न से आपको पता लगेगा विवाह होगा, देरी से होगा, जल्दी होगा। पापक ग्रह हो तो देरी से, व्यक्ति मना करे, टाले, बाद में देखते इस तरह की बातें आ जाएंगी। शुभ ग्रह हो तो जल्दी हो सकता है, लग्ने शुभ ग्रह के साथ हो तो जल्दी हो सकता है, लेकिन लग्न कुंडली पर विचार भी होगा वहां पर। तो फिर क्योंकि टाइमिंग निकालना है आपको। फिर आपने देखा सप्तम भाव को, सप्तम भाव की स्थिति आपने विचार करी कि सप्तम भाव की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, तो विवाह चलने या नहीं चलने का प्रभाव उससे पता लगेगा। नवमांश का अगर जो कुंडली का सप्तम भाव है अगर वो यहाँ पर आप देखते हैं पीड़ित स्थिति में है, कमजोर स्थिति के अंदर है और सप्तमेश खराब है नीच आदि राशि में, तो विवाह चलने वाला प्रभाव नहीं देता, रुकावटें आती है, परेशानी आ जाती है। या आप कई एक ऐसी कुंडली देखेंगे जिसमें नवमांश सप्तमेश नीच राशि में तो विवाह ही नहीं किया, और किसी ने किया तो उसका विवाह विच्छेद हो गया, नहीं हो पाया, मतलब चल नहीं पाया, उसमें परेशानी आ गई, ऐसी बातें होती है। तो इसलिए नवमांश के लग्न और सप्तम से आप विचार कीजिए, दोनों की स्थिति शुभ हुई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो थोड़ी समस्या आएंगी। जितनी खराबी होंगी उतनी समस्या आएंगी। फिर आपको ये
विवाह की जब बात आती है ना, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि कम से कम सामने वाले से जब विवाह करे तो उसकी कुंडली का विचार कर ले। आपकी कुंडली में आपने बता दिया कि हाँ विवाह विच्छेद के योग है, दूसरी कुंडली आपने देखी वहां नवमांश का लग्न सप्तमेश सप्तम लग्न दोनों भाव अच्छे थे, तो आपको क्या हुआ, बचाव मिल गया। अब ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया आपने तो उसकी कुंडली बचा ले जाएंगी, उसमें खराबी आएगी, तालमेल खराब रहेगा लेकिन बचाव हो जाएगा। ये बात आपको अंतर में देखने को मिलेगी, तो ये इसीलिए जरूरी होता है और इसीलिए उसका विचार करना आवश्यक रहता है। बाकी जो बातें मैंने बताई लग्न और सप्तम से जुड़ी, इनको मिलाइए आप, आसानी से किसी को बता देंगे कि विवाह कैसा रहने वाला है। विषय नवमांश से चतुर्थ भाव भी जरूरी होता है क्योंकि उसका सुख है। नवमांश अगर विवाह के लिए है तो उसका सुख चतुर्थ भाव है, तो नवमांश का चतुर्थ भाव भी ये दर्शाता है कि उसका सुख कैसा मिलेगा। इसलिए अगर नवमांश के लग्न चतुर्थ सप्तम ये तीनों भाव अच्छे हो जाए किसी व्यक्ति के, विवाह अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में गुरु है नवमांश के अंदर, जो जीवन साथी मिलेगा वो आपको पूजने वाला, आपकी सेवा करने वाला मिलेगा। अब ये आप कदर करते या नहीं करते वो आपके ऊपर है। अन्यथा नवमांश सप्तम में गुरु हो तो जीवन साथी कदर करने वाला मिलेगा, आपकी सेवा करने वाला। सेवा मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके पैर दबाए, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं इतना बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए मतलब आपको ध्यान देगा, आपकी केयर करेगा, आपको जो भी आवश्यकता चाहिए, सहयोग चाहिए वो देने का काम करेगा, हर परेशानी में आपके साथ में खड़ा रहेगा, ये आप देख पाएंगे। लग्न में देखो, लग्न में शुभ ग्रह का नवमांश के अंदर विशेषकर गुरु शुक्र का होना उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। गुरु शुक्र दोनों नवमांश के लग्न में हो तो ये संतान की समस्या देते व्यक्ति में शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। गुरु और शुक्र ये स्थिति बनाते हैं। बुध केतु भी अगर साथ में हो नवमांश के लग्न में, ये स्थिति बना सकते हैं साथ में होने पर। नवमांश के लग्न में केतु है, ये भी समस्या देता है, शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करता है। अब पापक ग्रह तो थोड़ी खराबी ला भी सकता है, ये भी समस्या हो सकती है कि व्यक्ति जिससे मना करे विवाह नहीं करने को, ये बातें आ सकती है। तो यहाँ पर मेनली ये बातें कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली लग्न और सप्तम इन दो का विचार कीजिए और 2 मिनट में बता दीजिए कि विवाह अच्छा है या खराब है। ये एक आसान विधि है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अपना अनुभव कुछ आप शेयर करना चाहे आप वीडियो में कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।